iOS 17 बैटरी सेविंग टिप्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑलमोस्ट हम सभी iOS 17 को यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट बैटरी सेविंग फॉर iOS 17, जो कि आपने अभी शायद ही देखी हो। नॉर्मल तो हम सभी को पता है कि आप जाके रिफ्रेश रेट कम कर दें या फिर जो है बैकग्राउंड रिफ्रेश बंद कर दें, लोकेशन बंद कर दें। नो, दैट इज़ नॉट वर्किंग। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि iOS 17 आया है, एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी मिलती है। तो उस सारी चीज़ों को आपको एडजस्टमेंट करनी है, तभी आप यहाँ पे बैटरी को सेव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके आईफोन की बैटरी बहुत ही फास्ट ड्रेन हो सकती है। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी यूज़फुल है, स्टेप टू स्टेप आपको देखनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दिया है, 5 to 6 आवर्स दिए हैं, तो जाके मुझे यहाँ पे सारी रिसर्च मिली है, तो जाके मैं यहाँ पे अप्लाई कर पाया अपने आईफोन को। वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट, गो टू द सेटिंग्स एप्लीकेशन, फाइंड द स्क्रीन टाइम। आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलती है, स्क्रीन डिस्टेंस। तो आप इसको क्लिक करें एंड ये जो है, अगर आपने टर्न ऑन कर दी, इसको आप टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि ये जो है काम की बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ जो है ऐसे काम करती है, फॉर एग्जांपल ये जो है डिस्टेंस को पता लगाकर जो इसकी ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट करती है। प्लस आप जैसे अपने आईफोन को फेस आईडी के साथ अनलॉक करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो रिटेंशन है, अटेंशन जो देखा जाता है, यहाँ पर आपको कैमरे पर करना होता है, तो उस चीज़ को भी ये हमेशा ही डिटेक्ट करता रहता है। डेट्स वाई आपकी बैकग्राउंड में इस एक्टिविटी को टर्न ऑफ करना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी बैटरी कंज्यूम कर देगा। बाय द वे आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस तरीके से आप सभी चेक कर लें, टू रिड्यूस आई स्ट्रेन। तो इसका कोई खास जो है यूसेज नहीं है, आप इसको टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि ये बैकग्राउंड में ऑलवेज एक्टिव रहता है। डेट्स वाई आप इसको ऑफ कर दें। नेक्स्ट आपको सेटिंग्स की तरफ जाना है। ये जितनी भी आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, ये iOS 17 के बाद आई हैं, जिनको आपको ज़रूरी ही टर्न ऑफ करना है, अदरवाइज़ आपके आईफोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होगी। सेकंड सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपको अपने आईफोन्स में जाना है एंड यहाँ पे फोन्स में जाके आप यदि 5G को यूज़ कर रहे हैं, अब आपको iOS 17 के बाद ऑटो 5G देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या यूसेज है? तो इसका यूसेज ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5G पे रखते हैं एंड 5G ऑटो करते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? यदि 5G ऑटो रखते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू नेटवर्क सिचुएशन एंड जहाँ पे आप जो है यहाँ पे करंटली लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है एडजस्ट कर लेता है नेटवर्क को। यदि आपको 5G की नीड है तो 5G कर देगा, यदि आपको 4G की नीड है तो वो 4G कर देगा। बट यदि आप ज़बरदस्ती का यहाँ पे रखते हैं 5G को, तो वो वहाँ पे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा एंड वहाँ पे आपको स्पीड या फिर कह लें कि कनेक्टिविटी भी 4G ही वाली मिलती है। सो इट्स बेटर कि आपका आईफोन ऑटो सेट कर दे, जो भी आपका यहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट नेटवर्क मिलते हैं, वहाँ पे जाके वो ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा 5G 4G को, ताकि आपका आईफोन यहाँ पे फोर्सफुली जो है 5G के लिए नेटवर्क ना फाइंड करता रहे एंड यहाँ पे बैटरी भी कंज्यूम ना हो। दोस्तों ये जो है आप ऑटो कर दें, ताकि आपका आईफोन ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लिया करेगा जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल होंगे। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड सेटिंग की तरफ, जो कि यहाँ पे थर्ड सेटिंग को बताने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कर लेना कि चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार हैं। प्लस आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। खासकर आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं कि यदि आपके आईफोन में कुछ इशू है, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ एंड ईमेल आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो कि है आपको जाना इस तरीके से एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है साउंड एंड हैप्टिक्स। तो आपको साउंड एंड हैप्टिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है हैप्टिक्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और राइट गाइस, तो यहाँ पे आपको जो है ऑलवेज प्ले इन साइलेंट मोड एंड डोंट प्ले इन साइलेंट मोड एंड नेवर प्ले। तो ये चीज़ जो है मैं तो कहूँगा आप जो है इसको नेवर प्ले कर दें, क्योंकि ये जो है खास की कोई काम की चीज़ है नहीं। तो ये जो है अगर आप नेवर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में बंद हो जाएगी। हैप्टिक्स विल नॉट प्ले व्हेन आईफोन रिंग्स और रिसीव ऑन अलर्ट। ठीक है, तो आप इसको जो है ऑफ कर दें, ये कोई काम की चीज़ है नहीं खास, ये बैटरी आपकी कंज्यूम करेगी। वैसे आप इसको प्ले इन साइलेंट मोड पर रख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको नेवर प्ले पे कर दें, अदरवाइज आप प्ले इन साइलेंट कर सकते हैं। डेट्स ऑल। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। यहाँ पे आपको जाने हैं, साउंड एंड हैप्टिक्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे रिंगटोन्स देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप रिंगटोन में आप यहाँ पे वाइब्रेशन को ऑन करके रखे हुए हैं तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी सेटिंग, जो कि है इस तरीके से आपको जाना है जनरल्स के ऊपर। जनरल्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको बैक कर दें, जनरल्स पे नहीं जाना है, आपको एक्सेसिबिलिटी पे जाएँ। यहाँ पे आपको टच पे जाना है। टच पे जाने के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस तरीके से टैप टू वेक। तो इसको आपने अगर टर्न ऑन किया हुआ है तो इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। वैसे जो है यहाँ पे काफ़ी सारी जो है बैटरी कंज्यूम करती है। ये जो है आपको वाइब्रेशन मिल जाती है, ये भी आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इसको आप टर्न ऑफ कर दें, ये भी कोई खास काम की है नहीं। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑफ कर दें, वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है आपके आईफोन में। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, इस तरीके से बैक कर दो। अब आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर एंड फाइंड आउट करना है सीरी एंड सर्च। सीरी एंड सर्च में आपको काफ़ी सारी न्यू कस्टमाइजेशंस मिल जाती है आफ्टर iOS 17 अपडेट।
अब यहाँ पे आपको हे सीरी देखने को मिलती है, अलाउ सीरी व्हेन लॉक्ड, ये आपको ऑप्शन अगर आपने इसको इनेबल करके रखा हुआ है तो इसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि यदि आपका आईफोन लॉक भी होगा तो भी यहाँ पे जो है वर्क करता रहेगा। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि सीरी को आप हमेशा ही ऑफ कर दें, क्योंकि दोस्तों यदि आप जो है यहाँ पे ज़्यादा ही सीरी को यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बैटरी बहुत कंज्यूम होती है। रीज़न होता है कि सीरी जो है हमेशा ही आपकी वॉइस को सुनने के लिए इनेबल रहती है। तो यदि ऐसे में आप अगर अपने आईफोन को लॉक भी रखते हैं तो हमेशा वो एक्टिव रहती है बैकग्राउंड में, एंड जितनी ज़्यादा एक्टिविटी रहेंगी आपके आईफोन की, जितना ज़्यादा परफॉर्म करेगा आपका आईफोन बैकग्राउंड में, उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। सो इट्स बेटर कि आप कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्ट कर लें एंड यहाँ पे बाकियों को आप ऑफ कर दें। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको सीरी को ऑफ कर देना है यदि आप iOS 17 पर बैटरी को सेव करना चाहते हैं। एंड वैसे भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं, यदि आप नहीं ज़्यादा ही सीरी यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ मैं तो आपको कहूँगा इसको आप ऑफ कर दें। ये कोई खास है नहीं, खास भी है तो बैटरी बहुत कंज्यूम करती है। एक और चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है, स्टैंड बाय मोड। ये अगर मैंने इसको देखो यहाँ पे टर्न ऑफ किया हुआ है, टर्न ऑफ इसलिए किया हुआ है क्योंकि दोस्तों ये बैकग्राउंड में बैटरी बहुत ज़्यादा खा रही है। मैंने इसको एक दिन टोटल यूज़ किया है। रीज़न क्या होता है दोस्तों, आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे सेट करते हैं, फिर इस तरीके से इसको रख देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एंड मैंने आपको बताया था कि ये जो है इस तरीके से भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आईफोन लॉक होगा तो यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो ऑटोमेटिकली आपके आईफोन की डिस्प्ले बार बार टर्न ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। एंड ऐसे में कलर्स एंड प्लस जो बैकग्राउंड में इसकी जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये मैंने इसको एक दिन यूज़ किया, उसके बाद देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, तब जाके मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों यदि आप स्टैंड बाय मोड को यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा तो आप इसको ऑफ कर देना, क्योंकि ये बैटरी बहुत ज़्यादा खाएगा आपका आईफोन। जैसे ही आप इसको चार्जिंग पे सेट करेंगे, इस तरीके से रखेंगे तो ये जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो न्यू सेटिंग मिली है आपके iOS 17 के ऊपर, ये बैटरी भी बहुत खाती है बट फीचर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बारी आती है यहाँ पे, इस तरीके से इतनी सेटिंग आपने कर दी। यहाँ पे जाने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मेरे आईफोन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिसको हम बैटरी हेल्थ बोलते हैं, वो आफ्टर अपडेट यहाँ पे अचानक से डाउन क्यों चली गई है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग कह रहे हैं कि अचानक से मैंने इसको अपडेट किया एंड 2 या फिर 3% डाउन चली गई है। एक्चुअली गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये गलती अपडेट की नहीं है, गलती होती है आपके आईफोन में जो डेटा है वो सही से फ्लैक्चुएट नहीं होता है। डेट्स वाई आपने नोटिस किया होगा जब आप अपडेट करते हैं एंड उसके बाद जब आप कोई भी सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं, खासकर यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी को चेक करने या फिर कुछ और डेटा चेक करने, तो एक्यूरेट होकर आपको दिखता है। ऐसा समझ सकते हैं कि भाई लोग काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं हुई थी चीज़, जो आपकी सेटिंग थी, ये जो नंबर्स थे वो सही से काउंट नहीं हुए थे। जब आपने अपडेट किया तो आपको अचानक से उसकी फ्लैक्चुएशन जो देखने को मिलती है। डेट्स यहाँ पे आप काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मेरी यहाँ पे 2 या 3% बैटरी डाउन क्यों चली गई, इतनी पहले तो नहीं, सॉरी बैटरी हेल्थ डाउन क्यों चली गई, इतनी पहले तो हमारे महीनों में नहीं गई। तो यही है कि जब आप अपडेट करते हैं तो सही से डेटा शो होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जो iOS 17 है वो बैटरी यूसेज में ठीक ठाक है, बट अगर थोड़ी सी आपको 20-21 का फ़र्क दिख जाए तो आप घबराना मत, क्योंकि जो न्यू फीचर आए हैं ये सभी फीचर धीरे धीरे जो है एडजस्ट हो जाएंगे आपके आईफोन पे, एंड ये जो है यूसेज भी कस्टमाइज हो जाएगी, ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी। अब बारी आती दोस्तों थोड़ी सी और मैं टिप्स आपको दे दूं, वो है कि आप अपने आईफोन में प्राइवेसी पे जाके लोकेशन को आप ऑन रखते हैं तो आप इसको ऑफ कर दें। बट यदि आप जो है इसको ऑन रखते भी हैं तो कुछ खास चीज़ों की रखें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ऑन रखी हुई है तो यहाँ पे फाइंड माई आईफोन को ऑल कर दें, बाकियों की जो है आप यहाँ पे ऑफ कर दें, क्योंकि बाकी जो है इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तो आप बाकियों को नेवर कर दें एंड जो इंपॉर्टेंट है उनकी आप अलाउ कर दें। जैसे कि फाइंड माई आईफोन की ज़रूरी है उसकी आप अलाउ कर दें, बाकियों की आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। नीचे चले हैं सिस्टम सर्विसेज में, तो सिस्टम सर्विसेज में भी आपको कोई खास जो है सेटिंग नहीं मिलती। यहाँ पे भी फालतू की जो सेटिंग्स वो इनेबल हैं, अलर्ट, शॉर्टकट, एनी ऑटोमेशन, ये आप ऑफ कर दें। जो इंपॉर्टेंट है फाइंड माई आईफोन की इनेबल रहने दें, बाकियों की आप ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे और भी देखने को मिल जाती है। खासकर बस यहाँ पे आप जो है फाइंड माई आईफोन को इनेबल रखें, बाकियों को आप ऑफ कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे इस तरीके से चले जाएँ। बाकी तो आपको काफ़ी नॉर्मल चीज़ें पता ही हैं, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पे मोशन फिटनेस देखने को मिल जाती है, ये भी आप यहाँ पे इस तरीके से फिटनेस ट्रैकिंग को ऑफ कर दें। ये हमेशा ही ट्रैक करता रहता है डेटा, तो आपका बैटरी कंज्यूम होगा, आप इसको भी ऑफ कर दें। इतनी ही सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी यहाँ पे आप जाएंगे जनरल्स में, एक छोटी सी सेटिंग और आती है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, आप इसको ऑन तो रख लें, बट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उन्हीं की अलाउ करें, बाकियों को आप ऑफ कर दें। डेट्स ऑल गाइस, यही है जो आप iOS 17 के ऊपर बैटरी सेविंग टिप्स को अप्लाई करेंगे। एंड जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्टैंड बाय मोड, ये सब चीज़ें, फालतू की चीज़ें ज़्यादा यूज़ मत करना, ये बहुत बैटरी खाती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।